एजेंट। और अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में वी हैव रिक्वायर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखिए ऑक्सीडेशन में, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो अगेन ये दो टाइप के होंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो आप बेसिक आप डिफरेंस समझ लीजिए। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? ऑक्सीडेशन का मतलब है गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हम ये कह सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। और देखिए यदि हम गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं तो अधिक गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब किसी भी कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना ही क्या कहलाता है ऑक्सीडेशन। अब आप देखिए बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीजन से हम कैसे समझते हैं, इसमें देखो बाय, अच्छा एक बात और सुनना, जैसे पहला हमने देखा कि बाय, मतलब मैं दो पॉइंट में आपको बताऊंगा, बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और सेकंड क्या होगा बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मतलब सेम ही है, दोनों का मतलब क्या है ऑक्सीडेशन ही है। देखिए और एक बात ध्यान रखना, जब एक ऑक्सीजन ऐड होती है तो दो हाइड्रोजन का लॉस होता है, क्योंकि हमें पता है ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है ना, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो यदि ऑक्सीजन एक रिमूव होगा तो दो हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा, मतलब एक ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हमें दो हाइड्रोजन को रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो बैलेंस होगा। तो देखिए बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, बाय एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो देखिए आप लोग ध्यान से समझ लो, पहले नोट मत करो। देखिए मान लीजिए हम बात कर रहे हैं 1 डिग्री अल्कोहल की। सपोज करिए कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखो 1 डिग्री अल्कोहल कब बनता है ये बात भी मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ। जितने भी हमारे ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड हैं उनका जब रिडक्शन होता है तो वी विल गेट 1 डिग्री अल्कोहल एक्सेप्ट कीटोन, क्योंकि कीटोन में हमें क्या मिलता है 2 डिग्री अल्कोहल। अब आप देखिए मान लीजिए हमारे पास अल्डिहाइड है, सुनना ध्यान से बात नहीं, जैसे हम एसिड ले लेते हैं, चलो पहले तो कि हम देखो सॉरी क्या हो रहा है, अब मान लो हमें 1 डिग्री अल्कोहल चाहिए तो कैसे मिलेगा ये बताओ। देखो यदि हम बात कर रहे हैं इसकी, तो यदि हमें इसका ऑक्सीडेशन करना है, पहली बात तो ये कैसे होगा बताओ क्या, अरे सॉरी एसिड बन गया, अरे अल्कोहल है ना ये, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल में नहीं वो मतलब गलती से बन गया, अल्कोहल ही लिया था मैं। तो मैं देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ आपको, देखना CHOH, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल, यही तो होगा 1 डिग्री अल्कोहल। इधर साथ देखो, दिस इज कॉल्ड 1 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल जिससे जुड़ा है दैट इज कॉल्ड 1 डिग्री कार्बन। अब आप देखिए, अब सुनना मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है ऑक्सीडेशन। अब देखो एडिशन ऑक्सीजन का कहाँ हो सकता है, CH बॉन्ड के बीच में और CC बॉन्ड के बीच में, RSC, अरे R भी तो कार्बन ही है। तो देखो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, या तो ऑक्सीजन का जो ऐड है वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हो सकता है या फिर कार्बन कार्बन के बीच में हो सकता है। तो देखिए अभी आप ध्यान ये रखिए कि ऑक्सीजन का जो एडिशन होगा वो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में इजीली होता है या आसान होता है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। ये चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मैं प्रूव कर दूंगा कि क्यों कार्बन कार्बन के बीच में एडिशन जो है वो डिफिकल्ट होता है एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो अब यहाँ तो देखो एडिशन किसके बीच में होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। तो क्या बनेगा बताओ, RC, ये बन जाएगा OH, और यहाँ तो OH है ही, और याद करो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ था, एक कार्बन पर 2 OH हाईली अनस्टेबल, तो यहाँ से वाटर रिमूव होगा, बोलो मानते हो। और अब देखो ध्यान से, एक मिनट रुक जाओ, R सुनना, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन जाएगा H। अब देखो एल्डिहाइड बन गया। अब आप देखिए फिर से ऑक्सीजन का ऐड हो सकता है यहाँ पे, देखो अगेन देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अरे देखो ध्यान से। तो अब देखो कहाँ ऐड करोगे आप, कार्बन कार्बन के बीच में, तो देखो फिर से क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O OH। तो देखो 1 डिग्री अल्कोहल से देखो हमें एल्डिहाइड भी मिल रहा है और एसिड भी मिल रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा लिया है। मान लो यदि आपने माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है तो रिएक्शन एल्डिहाइड पर ही रुक जाएगी, और यदि आपने स्ट्रॉन्ग लिया है तो एसिड पर। समझ में आ रही। और दूसरी बात हम देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है
एडिशन ऑफ ऑक्सीजन के थ्रू हो रहा है। तो अब जब भी आपके पास मान लो कार्बन कार्बन बॉन्ड हो और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो, तो आपको कहाँ ऑक्सीजन का ऐड कराना है? कार्बन हाइड्रोजन के बीच में। ये चीज मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि जब भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच में ऑक्सीजन का एडिशन होता है तो वो इजीली होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। अरे आ रहा है समझ में? सेकंड, अब बात करते हैं हम 2 डिग्री की। 2 डिग्री अल्कोहल की यदि हम बात करें बेटा जी, देखो रिएजेंट की हम बात कर लेंगे, अभी आप चिंता ना करें। अभी देखो पहले आप समझ लो। देखो R C R और यहाँ पर देखो H एंड दिस इज द OH। क्या ये 2 डिग्री अल्कोहल है? अब आप देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। तो अगेन देखो 2 रास्ते हैं, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन। तो देखो कहाँ ऐड करेंगे? कार्बन हाइड्रोजन। RCOH R और OH। अगेन बताओ क्या होगा? वाटर। यहाँ से चलो इधर कहाँ बताया? ये इधर वाला है, ये पॉइंट है ना। चलो मैं इधर बता रहा हूँ, है ना। देखो हाँ जी, तो यहाँ से क्या होगा? वाटर रिमूव होगा, क्या बनेगा? RC डबल बॉन्ड OR। अब आप देखिए, अब फिर से इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो देखो अब यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, और इसीलिए याद करो आप, मैंने आपको बताया था कीटोन का ऑक्सीडेशन डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप ऑक्सीजन को ऐड करोगे तो किसके बीच में होगी? कार्बन कार्बन के बीच में, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बचा नहीं है ना। और कार्बन ऑक्सीजन जो ऐड होगी वो कार्बन कार्बन के बीच में होगी, और हमें पता है कि कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का ऐड होना डिफिकल्ट होता है एज कंपेयर टू कार्बन हाइड्रोजन। ऐसा नहीं होगा कि कार्बन कार्बन के बीच में ऑक्सीजन ऐड ही नहीं होगी, ऑक्सीजन ऐड तो होगी, लेकिन उसके लिए आपको फिर कंडीशंस लेनी पड़ेगी, हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा तब जाके। तो यदि आप ऐड करोगे ना कार्बन, तो आपको जो एसिड्स मिलेंगे लोअर एसिड्स मिलेंगे। लोअर एसिड्स क्यों मिलेंगे बताओ जरा मुझे? क्यों? क्योंकि देखिए जब आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे यहाँ पर अल्टीमेटली ये ब्रेक होगा ना, तो एसिड्स बनेंगे। इससे आपको कम, मतलब जितने कार्बन इसमें हैं उससे कम कार्बन के आपको क्या मिलेंगे? एसिड्स। ये बात मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। इतना तो कंफर्म है कि जहां यहाँ पर ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन क्या है यहाँ पर? डिफिकल्ट है, ये तो पता है ना, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड किसके बीच में हो रही है? कार्बन कार्बन के बीच में। इसीलिए हम ये बोलते हैं जनरल कंडीशन पर ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन इज डिफिकल्ट। आ रहा है समझ में? जबकि एल्डिहाइड का आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, क्योंकि उसमें आप देख रहे हैं कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या बात समझ में आ रही? नेक्स्ट, अभी नोट मत करो, रुक जाओ, बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। अभी रुक जाना है ना। 3 डिग्री अल्कोहल में देखो, ध्यान से सुनो, RCOH। और देखो ऑक्सीडेशन क्या डिफिकल्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? क्योंकि बॉन्ड यहाँ कार्बन हाइड्रोजन फिर से नहीं है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन अगेन डिफिकल्ट होगा, और इससे यदि आप ऑक्सीडेशन करोगे तो अगेन इससे आपको क्या मिलेंगे? लोअर एसिड्स मिलेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो, ठीक है, चलो नोट करो। उसका जब हम ऑक्सीडेशन करें तो हमें कब एल्डिहाइड मिलेगा और कब एसिड मिलेगा, वो चीज आप समझ लीजिए। अभी अब जितने भी रिएजेंट है मैं आपको लिखवा देता हूं। देखो अब इंपॉर्टेंट यहां से क्वेश्चन बनता है। देखो पहला रिएजेंट है दैट इज K2Cr2O7। ये एक्चुअली CrO3। अब ये देखो एक्चुअली यदि हम CrO3 की बात करें यहाँ पर, तो यदि हम देखो 1 डिग्री अल्कोहल, देखो हमारे पास में अल्कोहल है, सुनो ध्यान से सुनो। देखो एक्चुअली ये CrO3 जो भी हमने लिया है ये 2 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। एक तो एनहाइड्रस, एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है? सूखा, और एक होता है हाइड्रस, हाइड्रस का मतलब वाटर में प्रेजेंट है ना। अब ध्यान रखना, कोई भी जैसे मान लो रिएजेंट है, यदि उसकी कंसंट्रेशन एनहाइड्रस में थोड़ी कम होती है और हाइड्रस में ज्यादा होती है, तो 1 डिग्री मान लो है 1 डिग्री अल्कोहल क्या है हमारे पास में? सुन लो इधर ध्यान से, बात मत करो। हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है, तो यदि आपने एनहाइड्रस लिया है तो यू विल गेट एल्डिहाइड। क्या मिलेगा आपको? एल्डिहाइड। देखो भाई जी, क्योंकि
सीधी सी बात है, यदि एनहाइड्रस है तो इट इज कॉल्ड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, फिर वो एसिड में नहीं जाएगा। और आपने हाइड्रस लिया है तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर क्या मिलेगा आपको, एसिड। और ध्यान रखना सेकंड 2 डिग्री अल्कोहल की यदि हम बात करें तो 2 डिग्री अल्कोहल में तो आप एनहाइड्रस लो चाहे हाइड्रस लो, यू विल गेट ऑलवेज कीटोन, क्योंकि कीटोन यहाँ पर भी मिलेगा और कीटोन यहाँ पर भी, मतलब अल्टीमेटली कीटोन का फिर फर्दर ऑक्सीडेशन तो डिफिकल्टी है बेटा। थर्ड हम बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। तो मैं आपको शुरू बता चुका हूँ कि 3 डिग्री अल्कोहल का तो ऑक्सीडेशन ना स्ट्रॉन्ग से होगा ना माइल्ड से होगा। क्या बात समझ में आ रही है? अरे बोलो हाँ कि ना। अब इसमें देखो एक पॉइंट और समझ लो आप लोग, देखो जब भी अब हम बात कर रहे हैं, सुनना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है K2Cr2O7, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करके खुद रिड्यूस हो जाना। और अभी आप देखें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ है बताओ, क्रोमियम कितने पर है, कितनी ऑक्सीडेशन है, +7 पे, नालायकों +6 में है ना, और +6 से ये कहा जाता है, देखो जब भी ये रिड्यूस करेगा अपने आप को और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो बताओ ये +4 किस में जाएगा, पावर बढ़ेगी या घटेगी, घटेगी ना, तभी तो रिड्यूस होगा। ध्यान रखना पॉजिटिव में चार्ज कम होता है इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और नेगेटिव में चार्ज बढ़ रहा है उसका मतलब भी रिडक्शन ही हो रहा है, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। अरे ऑक्सीडेशन कैसे, नेगेटिव में चार्ज बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन ही तो होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए ये जाता है एक्चुअली क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3, देखो रिड्यूस हुआ है खुद तो, और दूसरे को करेगा ऑक्सीडाइज। तो अभी हम बात करें जब ये एक्चुअली रिड्यूस होता है अपने आप में, तो इसका जो कलर रहता है वो होता है, यहाँ पर इसका कलर रहता है ऑरेंज। ये चीज आपको डी ब्लॉक में पढ़ाई होगी, ठीक है। और ऑरेंज से कहाँ हो जाता है बताओ, ग्रीन कलर में। ऑरेंज कलर से किस में जाएगा, ग्रीन कलर में। कब जाएगा, जब ये रिड्यूस होगा। कब रिड्यूस होगा, जब ये दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। अब सुनना ध्यान से, अब हमें पता है कि, अब मुझे एक बात बता दो, कहां कहां ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब कहां कहां ये ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब कहां कहां पर ये रिड्यूस होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, प्राइमरी में, और सेकेंडरी में भी तो हो रहा है, टर्सरी में नहीं हो रहा। तो बताओ तो इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, कौन से एल्कोहल का पता लगाने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं बताओ, प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या बात कर रहे हो, प्राइमरी और सेकेंडरी का कैसे, वो तो टर्सरी में, क्योंकि टर्सरी एल्कोहल में जब आप इसको डालोगे तो ये उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। अरे बात समझ में आ रही है, इसका यूज जो है वो आप टर्सरी एल्कोहल का पता लगाने में कर सकते हो बेटा, और क्वेश्चन भी आया हुआ है। दूसरी बात, इसका जो जैसे हम बात करते हैं ना इस क्रोमियम का, इसका यूज है ना वो जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव के केस में भी यूज किया जाता है। कैसे किया जाएगा बताओ, देखो हमें पता है कि जो भी, देखो सीधी सी बात है कि 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल आप पी नहीं सकते, मर जाओगे, ठीक है, बहुत खतरनाक रहते हैं, ठीक है। तो भाई 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल जिसने ले लिया फिर वो कार कैसे ड्राइव करेगा, तो उसकी मीटिंग तो स्वर्ग में चलेगी ना, फिर यहाँ थोड़ी मिलेगा, वो तो ऊपर मिलेगा फिर। तो इसका मतलब डेफिनेटली उसने 1 डिग्री अल्कोहल पिया है, 1 डिग्री में भी इथेनॉल, अरे इथेनॉल ही तो पिया जाता है, तो इथेनॉल इज 1 डिग्री अल्कोहल, समझ रहे हो। तो कलर जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ऑरेंज से ग्रीन, ठीक है। इससे ऐसे पता लगाते हैं हम लोग, ठीक है। तो चलिए इसमें देखो हम बात करें तो दिस इज कॉल्ड टेस्ट फॉर 3 डिग्री अल्कोहल। अब ये भी आप लिख लेना, ठीक है, आप नोट कर लो उसको, लिखिए। हवाई कंप्लीट, दिस इज कॉल्ड, लेकिन दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट है ना ये, दिस इज, अरे पोटेशियम डाइक्रोमेट बोलते हैं इसको, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट टेस्ट, दिस इज कॉल्ड डाइक्रोमेट टेस्ट, this is called dichromatic test. It is used for क्या, 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो 3 डिग्री अल्कोहल के लिए इसका यूज किया जाता है बेटा, आइडेंटिफाई करने के लिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेकंड एंड थर्ड।
दिस इज द फर्स्ट, ध्यान रखना इसमें। एनहाइड्रस में होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बनेगा, हाइड्रस में होगा तो क्या बनेगा, एसिड बनेगा, ठीक है। अगला आप देखें, नेक्स्ट सेकेंड है बच्चों, CrO3 प्लस C6H5N। क्या होता है C6H5N, बताना जरा, और बोलोगे क्या होता है C6H5N? पिरिडीन होता है ना। तो देखो इसमें यहां पर हमने अगेन, देखो इधर, अरे CrO3 हमने अगेन क्या लिया है, क्रोमियम ऑक्साइड, मतलब कि हम बोल सकते हैं कहां से है वो, डाइक्रोमेट से। अब इसमें देखो अगेन कंडीशन क्या है, एनहाइड्रस वाली, हाइड्रस वाली कंडीशन नहीं है। तो अल्टीमेटली यदि हम बात करें, इसको पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए ध्यान से, तो अभी हमने ये, अच्छा इस पूरे रिएजेंट को हम बोलते हैं कॉलेंस रिएजेंट। क्या बोलते हैं, कॉलेंस रिएजेंट, ध्यान रखना। और कॉलेंस रिएजेंट जो है ना, कॉलेंस रिएजेंट जो है ना, वो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिएजेंट। तो अब ये माइल्ड है। अच्छा एक तो ये हुआ, थर्ड CrO3 प्लस C6H5N, और इसमें मिलाते हैं हम क्या, HCl। याद करो इसको क्या बोलते हैं, PDC। अरे PDC बोलेंगे ना, PDC, ठीक है। तो PDC जो, सॉरी PCC, तो PCC में हमने क्या मिलाया है, CrO3। अब अगेन यहाँ पर हाइड्रस कंडीशन नहीं है, तो अगेन ये क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। इसको बोलते हैं पायरिडीनियम। इस पूरे को क्या बोलेंगे बच्चों, पायरिडीनियम डाइक्लोरो क्रोमेट, अरे सॉरी डाई थोड़ी है, क्लोरोक्रोमेट, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। समझ में आ रहा है। शॉर्ट में बोलते हैं बेटा जी इसको PCC। क्या बोलते हैं, PCC। अब सुन लेना, इन दोनों का काम क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल को क्या बनाएंगे, एल्डिहाइड, ठीक है। एसिड में नहीं जा सकता ये, अगेन फिर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए हाइड्रस कंडीशन चाहिए, ये एनाइड्रस कंडीशन है। सेकंड, 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री अल्कोहल का कुछ होना ही नहीं है फिर तो, 3 डिग्री अल्कोहल नो ऑक्सीडेशन। अरे समझ में आ रहा है, अरे बोलो रे, चलिए नोट करिए, परमैंगनेट, ठीक है। इट इज ऑल्सो अगेन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दो तो ध्यान ही रखना, K2Cr2O7 और KMnO4 है ना। तो देखो ध्यान से, अब आप देखिए, अब हम बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। तो पोटेशियम जो परमैंगनेट होता है ना, ये इधर देखिए आप लोग, नेक्स्ट कौन सा, फोर्थ है ना ये, देखिए नेक्स्ट है हमारे पास में पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। तो ध्यान से इधर देखो, देखो इसको क्या होता है, इसकी 3 कंडीशन है। या तो इसको आप ले सकते हैं अल्कलाइन मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, या फिर ये मिलेगा न्यूट्रल मीडियम में। अलग अलग मीडियम में अलग अलग बिहेवियर शो करता है ये, ठीक है। अरे ठीक है ना। अब आप देखिए ध्यान से, मान लो हमारे पास में कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान रखना, इसमें आपने KMnO4 डाला, ठीक है। अब ये KMnO4 होता है, इसमें आप कोई सा भी मीडियम ले लो, अल्कलाइन ले लो, एसिडिक ले लो, या फिर न्यूट्रल ही ले लो, ये ऑलवेज आपको क्या देगा, एसिड। और यदि मान लो आपने 2 डिग्री अल्कोहल लिया है, तो 2 डिग्री अल्कोहल के केस में आपको KMnO4 या तो आप ले लो अल्कलाइन मीडियम में, या फिर आप ले लो न्यूट्रल मीडियम में। तो क्या बनेगा बताओ जल्दी से, अरे 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री का तो वैसे ही ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, समझ में आ रहा है। अब इसको नोट करो, फिर इसमें एक पॉइंट लिखो। देखिए, if 2 डिग्री है 3 डिग्री अल्कोहल, if 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल, if 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल,
is oxidized if 2 degree and 3 degree alcohol is oxidized, if 2 degree and 3 degree alcohol is oxidized using लिखो, if 2 degree and 3 degree alcohol is oxidized using hot acidic KMnO4, hot acidic KMnO4 at elevated temperature, hot acidic KMnO4, इधर इधर सुनो, देखो 2 डिग्री के केस में हमने एसिडिक मीडियम नहीं लिया, देखो यहाँ पर, और हम बात वही कर रहे हैं कि 2 डिग्री और 3 डिग्री के केस में आप क्या ले लें, हॉट एसिडिक KMnO4 एट एलिवेटेड टेम्परेचर। एलिवेटेड को अंडरलाइन करें, एलिवेटेड का मतलब है हाई टेम्परेचर, क्योंकि एग्जाम में हाई टेम्परेचर की जगह एलिवेटेड टेम्परेचर आ जाता है, उसका मतलब यही है। लेकिन एलिवेटेड टेम्परेचर, आप एलिवेटेड ही लिखना, हाई टेम्परेचर मत लिखना, नहीं भूल जाओगे। लिखो, क्या लिखा आपने, एट एलिवेटेड टेम्परेचर, ब्रैकेट में चाहो तो लिख लो बेटा, क्या लिखोगे, हाई टेम्परेचर, ठीक है। अब लिखो एलिवेटेड टेम्परेचर, एसिड इज फॉर्म्ड, एसिड इज फॉर्म्ड, एसिड इज फॉर्म्ड एज अ फाइनल प्रोडक्ट, acid is formed as a final product. The reaction involves breakage of कार्बन कार्बन बॉन्ड। अरे कार्बन कार्बन बॉन्ड ही तो ब्रेक होगा। अरे 3 डिग्री अल्कोहल में तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ही नहीं है भैया, समझ में आ रहा है, और कीटोन में भी नहीं है ना। तो कहने का मतलब, देखो सुन लो मेरी बात, इसका मतलब ये जो कंडीशन ली है, ये हमने स्पेसिफिक कंडीशन ली है। एक तो हम एसिडिक मीडियम ले रहे हैं, दूसरा हम क्या कर रहे हैं, हाई टेम्परेचर ले रहे हैं, तब जाके कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा, और ये हम कह सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा। और क्या बात समझ में आती है? अब सुनना मेरी बात, अभी कोई नोट नहीं करना, अभी सामने जरा देखो, इससे पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, देखो यदि हम बात करें, यही समझ लो आप बेटा, जैसे मान लो हमारे पास में RC डबल बॉन्ड, मान लो एल्डिहाइड है, मान लो, ठीक है। अब एल्डिहाइड की यदि हम बात कर रहे हैं तो सुनना, इस पर ऑक्सीजन ऐड होना तो बहुत आसान है, अरे है ना आसान, और क्या बन जाएगा, एसिड, ये तो बनेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड प्रेजेंट है दैट इज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। अब लेकिन यदि हम बात कर रहे हैं बेटा, सुनना, 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात मैं आपको बता रहा हूँ, सुन लेना ध्यान से। मान लो बेटा जी CH3 CHOH CH2 CH2 CH3, बिल्कुल ध्यान से सुनना। वी हैव, बताओ कौन सा एल्कोहल है, ध्यान से बताओ कौन सा एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल। अब आप देखिए, सेकेंडरी एल्कोहल का जब आप ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहां तो आसानी से होगा, क्योंकि वी हैव अ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो ऑक्सीजन इसके बीच में ऐड हो जाएगी ना बच्चों, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 COH OH CH2 CH2 CH3। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, एक कार्बन पे 2 H, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर, क्या बनेगा बताओ जल्दी से, वाटर बाहर निकलेगा, बनेगा क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। अब एक बात देखो, अब जब आप ऑक्सीडेशन कराओगे तो अब यहां पर बताओ, क्या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है क्या, ये कार्बन कार्बन, ये मत देख लेना, ये कार्बन हाइड्रोजन, अरे कार्बन से कनेक्टेड है, ये गलती मत कर देना तुम, यहाँ ऑक्सीजन ऐड करके चले जाओ, ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ भी कार्बन हो जाता है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब आप देखिए, अब जब यहाँ पर अब जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अब ब्रेकेज किसका हुआ, कार्बन कार्बन का, तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पर ऐड हुई, तो बताओ क्या बनेगा, CH3, ध्यान से बोलो, C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब पिक्चर में पानी प्रेजेंट है, ध्यान से देख लो, निकला है ना वाटर,
अब वाटर एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर सकता है। देखो ये क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, और एस्टर इज द एसिड डेरिवेटिव, और एसिड डेरिवेटिव और एसिड की एक ही रिएक्शन ऐसे नहीं, अरे अटैक करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा और लीक करेगा। तो बताओ यहाँ तो OH पार्ट जुड़ेगा और इस पे कौन जुड़ेगा, H पार्ट। अरे अटैक तो वाटर ही करेगा ना, लेकिन बाद में वो वाटर H+ भी तो रिलीज करेगा, और वो H+ कहाँ आ जाएगा, इस O नेगेटिव पर। अरे लीडिंग ग्रुप नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा ना, तो क्या बनेगा बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड OH+, ये बन जाएगा क्या, बताओ 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 क्या बनेगा, CH3 CH2 OH। वो तो एसिड बन ही चुका है, और अब आपको पता है यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन आसान होगा, बिकॉज इट इज अ 1 डिग्री अल्कोहल। तो इससे भी क्या बनेगा, एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के बाद में फिर एसिड, तो क्या बनेगा, CH3 CH2 C डबल OH। देखो एसिड बन गया। और मैंने आपको क्या बताया था, लोअर एसिड्स बनेंगे यदि हम ऑक्सीडेशन का मतलब कीटोन करते हैं तो, क्योंकि देखो ना उधर तो 5 कार्बन है, इधर देखो 2 कार्बन, इधर 3 कार्बन, तो एसिड तो छोटे ही बन रहे हैं ना। जबकि आप 1 डिग्री का देखो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हो तो जितने कार्बन अल्कोहल में है उतने ही एसिड में भी रहते हैं कि नहीं। 2 डिग्री का ऑक्सीडेशन करते हो कीटोन बनता है, जितने 2 डिग्री में उतने ही इधर रहेंगे, लेकिन कीटोन का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो जितने कार्बन 2 डिग्री में उतने नहीं मिलेंगे आपको। आ रहा है समझ में, ठीक है। और इसीलिए मैंने आपको लिखवाया था कि कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो डिफिकल्ट है, और यदि करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, लोअर एसिड्स मिलेंगे। अच्छा अरे रुक जाओ यार, समझो पहले, यहाँ एक मतलब प्रॉब्लम है। अब आप बात ये आती है कि सर आपने देखो हमें पता है वहां पर तो हम क्लियर थे, क्या क्लियर थे कि हमें ऑक्सीजन का ऐड कहाँ करना है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में करना है, तो कहीं भी कर दो। लेकिन सर हमारा डाउट ये है कि आपने ऑक्सीजन यहाँ ऐड किया है, यहाँ भी तो ऐड हो सकता था, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यदि यहाँ ऐड होगा फिर प्रोडक्ट अलग बनेंगे, फिर सेम नहीं बनेगा प्रोडक्ट। तो बात ये आती है ऑक्सीजन का एडिशन हम करेंगे, देखो मान लो ये सेम हुआ फिर तो आप कहीं भी कर दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन ये तो अनसिमेट्रिकल है ना बेटा जी। तो अब आप सुनो ध्यान से, इसीलिए देखो मैंने आपसे शुरू में ही बोला था कि कार्बन हाइड्रोजन का माइग्रेशन, कार्बन हाइड्रोजन में एडिशन आसान होता है एज कंपेयर टू कार्बन कार्बन। ये चीज भी मैं अभी आपको लिखवा रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, अच्छा दूसरी बात क्या हो गई, यहाँ पर एसिड्स बन गए। अब सुन लो मेरी बात, यहाँ पर एडिशन क्यों नहीं हुआ है, सॉरी यहाँ पर एडिशन क्यों हुआ है, यहाँ पर क्यों नहीं हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखना, एक तो एनसीईआरटी में एक रूल दिया पॉप-अप रूल्स, आप जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उसमें कीटोन में, कीटोन का ऑक्सीडेशन इज डिफिकल्ट, यदि आप करते हैं तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होता है, और दिस रूल इज नोन एज अ पॉप-अप रूल। वो तो एक किताबी रूल है, लेकिन देखो मैं कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखो याद करो, मैंने आपको जब शिफ्टिंग पढ़ाया था, देखो माइग्रेशन टेंडेंसी, माइग्रेशन जो टेंडेंसी होती है ना बच्चों, वो किसकी ज्यादा होती है, हाइड्राइड की, बोलो हाँ है ना, ठीक है। और फिर अल्काइल में बात करें, क्योंकि यहाँ फिनाइल तो आएगा नहीं, अल्काइल की बात करें तो 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, और फिर मिथाइल, ये शिफ्टिंग होती है बच्चों। अब यदि ये शिफ्टिंग है तो सुनना, देखो इसीलिए मैंने बोला माइग्रेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा है, हाइड्रोजन की। इसीलिए आप याद करो एडिशन कहां हो रहा है ऑक्सीजन का, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, क्योंकि हाइड्रोजन की माइग्रेट करने की टेंडेंसी ज्यादा। अब बात आ गई कार्बन की, अरे कार्बन कार्बन की आ गई तो क्या चुनेंगे, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। अब देखो इधर होता तो मिथाइल था, और इधर है तो 1 डिग्री है, और 1 डिग्री का माइग्रेशन टेंडेंसी ज्यादा है मिथाइल से, ऐसा इसलिए हुआ है। और मैं इसमें आपको पॉप-अप रूल भी लिखवा दूंगा। पॉप-अप रूल क्या कहता है कि आप ऑक्सीजन का एडिशन उधर करो जिधर नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मान लो या तो आप बोले जिधर जो बनने वाला एसिड है वो कम नंबर कार्बन का बने। जैसे मान लो आप इधर ऑक्सीजन का ऐड करोगे तो ये एसिड बनेगा और ये कम कार्बन का बनेगा, और इधर ऐड करोगे तो ज्यादा कार्बन का एसिड बनेगा। अरे बात समझ में आ रही है, ये पॉप-अप रूल कहता है। लेकिन कह रहा मैं पॉप-अप रूल से कोई मतलब नहीं, वो तो एक किताबी ज्ञान है। कंसेप्ट उसका यही है कि माइग्रेशन टेंडेंसी हाइड्रोजन की ज्यादा है एज कंपेयर टू अल्काइल पार्ट, और अल्काइल पार्ट में भी 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री और मिथाइल। आ रहा है समझ में, ठीक है। और यदि आप पॉप-अप रूल से जा रहे हैं तो उससे भी जा सकते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है
या फिर सबसे बेहतरीन तरीका जो मैं आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन जो है वो छोटे भाई के हिस्से में आएगा। इधर देखो, ऑक्सीजन किसके हिस्से में आ रहा है? इसके में आ रहा है ना। देखो 1 2 कार्बन, और यहां से करते हैं तो ऑक्सीजन 4 कार्बन। अरे यहां से ब्रेक होता ऑक्सीजन जा, देखो ऑक्सीजन जा किसके रही है? C डबल O के पास जा रही है ना ऑक्सीजन। ये तो बाद में इसका ऑक्सीडेशन हुआ है इसका। तो पहले इनिशियली ऑक्सीजन किसके पास गई बताओ? C डबल बॉन्ड O के पास में। या फिर आप ये ध्यान रखो कि C डबल बॉन्ड O को छोटे भाई के पास भेजना है, तो छोटे भाई के पास भेजेंगे तो ऑक्सीजन यही तो ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप यहां से ऐड करोगे तो बड़े भाई के पास पहुंच जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है? ऐसे आप कुछ भी मान सकते हो। तो 3-4 चीजें हो गई। ये पहला कंसेप्ट तो वो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि माइग्रेशन टेंडेंसी हाइड्रोजन की ज्यादा होती है, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, और सबसे कम होती है मिथाइल ग्रुप की। दूसरा आप ये कह सकते हैं कि जो लोअर एसिड्स बनेंगे, या आप ये कहें कि ऑक्सीजन जो ऐड होगी वो कम नंबर कार्बन के बीच में होगी, मतलब उधर ऐड होगी जिधर लोअर कार्बन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, नोट करो। पता है अगला पॉपो, इसका मतलब जो मैंने बताया ना कि ऑक्सीजन का एडिशन अकॉर्डिंग टू पॉपअप रूल, या फिर मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू माइग्रेशन टेंडेंसी। लेकिन बेटर क्या है? माइग्रेशन टेंडेंसी, बस वही ध्यान रखना। लेकिन फिर भी यार किताब में दिया है तो पॉपअप रूल्स के बारे में लिख लो। लिखो पॉपअप रूल्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल, पॉपअप रूल्स के बारे में लिख लो। अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, क्योंकि सिमेट्रिकल कीटोन में तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी भेजो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अकॉर्डिंग टू दिस रूल इन ऑक्सीडेशन ऑफ अनसिमेट्रिकल कीटोन, CO ग्रुप remains with smaller alkyl group। अरे सही है ना बात? CO ग्रुप उसके साथ जाएगा जो छोटा भाई होगा। बात समझ में आ रही है? CO ग्रुप remains with smaller alkyl group, या फिर आप इसमें ये लिख सकते हैं कि CO ग्रुप किसके साथ रहेगा? स्मॉल अल्काइल पार्ट के साथ रहेगा। याद करो ना, CH3 के साथ गया है CO ग्रुप। क्लियर है? कंप्लीट है? चलिए नेक्स्ट, ये था हमारा ए पार्ट, बाय एडिशन ऑफ क्या है? ऑक्सीजन। यहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रही थी। सेकंड देखते हैं जिसमें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा। अरे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब भी ऑक्सीडेशन ही है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल कैसे करेंगे? देखो ध्यान से, इसमें बी पार्ट देखते हैं, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो इसके लिए बाय, अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? डिहाइड्रोजिनेशन। रिमूवल ऑफ वाटर को कहते हैं डिहाइड्रेशन। एडिशन ऑफ वाटर को क्या कहते हैं? हाइड्रेशन। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? हाइड्रोजिनेशन। तो यहां पर हाइड्रोजन हटेंगे तो क्या बोलेंगे? डिहाइड्रोजिनेशन बाय कैटालिटिक, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रो हाइड्रोजिनेशन, हेलो थोड़ी है, डिहाइड्रोजिनेशन। तो इसमें क्या होता है? H2 मोल बाहर हो जाएगा। याद करो H2 होना ही पड़ेगा। अरे H2 तो होगा, क्यों? वहां पर एक ऑक्सीजन ऐड हो रही है। एक ऑक्सीजन ऐड का मतलब ही तो ये है कि रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन। ये बात मैं शुरू में ही बता चुका हूं, बाय कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब आप देखिए, इसमें जो कैटलिस्ट हम यूज करते हैं एनसीईआरटी में दिया हुआ, ये दैट इज कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द कैटलिस्ट। कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस ये दिया हुआ है बेटा, है ना। तो अब मान लो हमारे पास, मान लो क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, इसी की तो बात चल रही है। तो सुनना ध्यान से सुनना। तो एक्चुअली देखो, आपने लिया कॉपर, क्या लिया? 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है जी। आपके पास क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो एक्चुअली इसमें क्या होता है? डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है ना। तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला और एक हाइड्रोजन कार्बन वाला, यहां से 2 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे, और इन दोनों के बीच में क्या आएगा? डबल बॉन्ड। तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड O। आ रहा है समझ? इसके बाद में बात करते हैं सेकंड की, 2 डिग्री
अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल में बताओ C R, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, बताओ क्या बनेगा? कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस। एक H किसका? वो ऑक्सीजन का, एक H कार्बन का, निकल जाएगा बाहर। बोलो रे क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O R। देखो कीटोन बन रहा है और बनना भी चाहिए 2 डिग्री अल्कोहल से कीटोन, है ना। अब बात करते हैं 3 डिग्री अल्कोहल की। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छी रिएक्शंस होती है जो आपको समझ में आएगी। देखो R C R और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH3OH। है तो 3 डिग्री ना, CH3 क्यों लिया वो आपको समझा, है तो 3 डिग्री ना ये। अरे बोलो रे। तो अब एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ, हमने लिया कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से डीहाइड्रोजनेशन नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन है लेकिन कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। अरे यस और नो? तो इसका मतलब नो, यहाँ पे लिख देना नो डीहाइड्रोजिनेशन। इसका मतलब यहाँ से, इसीलिए हम क्या कहते थे, याद करो 3 डिग्री का अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन संभव नहीं, क्योंकि कॉपर जो है ना 300 डिग्री सेल्सियस, अगेन ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही है। अगेन आपको करवाना है तो फिर वही काम करना पड़ेगा, आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा एट एलिवेटेड टेम्परेचर, जैसा हमने पीछे देखा। अब एक्चुअली इसमें ये तो नहीं होता लेकिन इसमें दूसरी रिएक्शन चल जाती है। अब वो कौन सी? देखो क्या आपने टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई ले रखा है, हाई टेम्परेचर पर कौन सी रिएक्शन फिजिबल होती है? एलिमिनेशन। और अल्कोहल दिया हुआ है और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, इट इज कॉल्ड इवन रिएक्शन। तो वहां पर क्या हुआ, वाटर बाहर निकलता है ना, तो क्या करेगा बताओ, यहां से OH और इसका H, देखो ध्यान से, ये बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? R डबल बॉन्ड CH2। देखो प्रोडक्ट क्या बना है? अल्कीन, एंड दिस इज बेस्ड ऑन द इवन रिएक्शन। अरे यस और नो? ये बनेगा। आया समझ में? ये रिएक्शन एनसीईआरटी में दी हुई है, हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन इधर चली गई है। क्लियर है?